हेलो दोस्तों, आप सभी को ITIR स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, वेल्डर के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में बताया हुआ है, जो आपका CBT एग्जाम में कुछ है इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देखिए, यह सेट 3 का वीडियो है। मैंने सेट 1 और 2 का वीडियो इसी तरह का बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे कि आपका अच्छी तरह से तैयारी हो जाए और आप अच्छा मार्क्स से एग्जाम में पास कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन 11 अगस्त 2022 को थर्ड सिटिंग में पूछा गया था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे दोस्तों आपका क्वेश्चन में टेट थ्योरी से 38 क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों आपका WCS होता है, जैसे 6 क्वेश्चन, और इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, जिससे भी आपका 6 क्वेश्चन, और जो इम्प्लीटी स्किल होता है, जिसे EM कहते हैं, इससे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल आपका 75 क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि जो मेरा एग्जाम होगा उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका टेट थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि व्हाट इज ए नेम ऑफ बॉल पाइप पार्ट एक से शो इन ए फिगर। जो इस तरह का बॉल पाइप में दिया हुआ यहाँ पे जो इसे बंद और चालू किया जाता है ऑक्सीजन को, इसे किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि चित्र में दिखाए गए ब्लू पाइप भाग एक्स का नाम क्या है। तो दोस्तों इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे ऑक्सीजन काटने वाले नियंत्रण वाल्व के नाम से जाना जाता है। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, कि जब बंद करेंगे तो यह ऑक्सीजन कट जाएगा, और जब चालू करेंगे तो इसके द्वारा ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि वेल्डिंग के दौरान गर्मी और विकिरण से बचने के लिए कौन सा एप्रन उपयुक्त है। तो यहाँ पे दोस्तों जो वेल्डिंग के दौरान गर्मी से बचने के लिए आपको लेदर एप्रन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लैंप। जो इस तरह का क्लैंप दिया हुआ है, इसका नाम क्या है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि क्लैंप का प्रकार कौन सा है। जो इस तरह का क्लैंप दिया हुआ है, यह कौन सा प्रकार है। तो यह सी क्लैंप है। दोस्तों जो देखिए यहाँ पे सी की तरह यहाँ पे बना हुआ है, इसलिए इसे सी क्लैंप कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ ए वेल्डिंग। जो इस तरह का वेल्डिंग दिया हुआ है, यह कैसा प्रतीक है। जो आपको हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा कि वेल्डिंग का प्रतीक क्या है। जो इस तरह का वेल्डिंग का प्रतीक दिया हुआ है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम बैकिंग रन या बेल्ड है। तो इसका राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि रूट रन क्या है। तो रूट रन आपका पहला रन होता है, जिसे रूट रन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो गैस वेल्डिंग होता है, उसके दौरान रंग के चश्मे यानी कलर ग्लव्स का उपयोग किया जाता है आंखों को सुरक्षा के लिए। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि एक रेक्टिफायर का कार्य क्या है। तो एक रेक्टिफायर का कार्य होता है AC वोल्ट को DC में बदलता है। यानी दोस्तों जो AC करंट होता है, उसे DC वोल्ट में एक रेक्टिफायर है जो बदलता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हो कि साव में किस पोजीशन का उपयोग किया जाता है। तो जो साव होता है उसमें फ्लैट एवं हॉरिजॉन्टल पोजीशन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि आसान बिल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति उपयोग की जाती है। तो आसान बिल्डिंग के लिए फ्लैट की उपयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, जिसे समतल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। यहाँ पे दोस्तों देखिए फिगर का दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केट एक्स इन द लेयर भी में वेल्डिंग। जो इस तरह का लेयर वाला दिया हुआ यहाँ पे
जो रिंग की तरह इसी तरह से यहाँ पे दोस्तों देखिए पहनाया हुआ है, ऐसे करके इसमें जो भाग यहाँ पे बाहर दोनों निकला हुआ है इसके साथ ये जोड़ा हुआ है। उसके बाद जो यहाँ पे नीचे की ओर आया हुआ इसे किस नाम से जाना जाता है। तो जो हिंदी में कुछ है इस तरह से पूछेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए हिंदी में भी फिगर सेम ही होता है। जो यहाँ पे पूछ रहा है कि लेजर बी में बिल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो दोस्तों यहाँ पे खाली दिया हुआ इस तरह से जो रिंग के पहनाने के बाद है तो इसे किस नाम से जाना जाता है। जो नीचे वाला भाग है उसे तो इसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको रूबी रॉड के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ कि बिल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो बिल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए तांबा मिश्रित धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि फाइलों की से कट में दांतों की 2 पंक्तियां होती है। तो फाइलों की किस कट में होती है तो वह डबल कट में 2 दांतों की पंक्तियां होती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि गामा बिल्डिंग में ग्रूव वेल्ड द्वारा किस प्रकार के ज्वाइंट बनाया जाता है। तो जो गामा बिल्डिंग होता है उसमें ग्रूव बिल्डिंग के लिए आपको बट वेल्ड का ज्वाइंट बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि वाल की मोटाई 6 mm के साथ एक पाइप को गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयार की आवश्यकता होती है। तो जो वाल की मोटाई 6 mm होती है उसमें पाइप की गैस के वेल्डिंग के लिए आपको एकल भी के तैयार करने की आवश्यकता होती है, जो एज होता है उसको। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो जो गैस लेजर टाइप वेल्डिंग होता है उस पर आमतौर पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि किस प्रकार के प्रीहीटिंग को केवल वेल्ड की जाने वाले भागों में किया जाता है। तो आपका अस्थायी प्रीहीटिंग है जिसमें केवल वेल्ड किए जाने वाले भागों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि GMAW में आमतौर पर किस प्रकार के ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। तो जो GMAW होता है उस पर आमतौर पर आपको सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि फ्रिक्शन वेल्डिंग में ज्वाइंट के प्रकार कितना होता है। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग में आपका ज्वाइंट के प्रकार को बट ज्वाइंट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि गैस सिलेंडर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो गैस सिलेंडर बनाने के लिए आपको सॉलिड डोन स्टील का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग गैस वेल्डिंग में नोजल बनाने के लिए किया जाता है। तो आपका सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है धातु के गैस वेल्डिंग के नोजल को बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है। तो वह लघु आर्क की लंबाई है जो कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि विच पार्ट ऑफ द हैमर फिट इनटू द हैंडल फॉर हिटले। जो इस तरह का यहाँ पे हैमर दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। जो आपको हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि हथौड़े का कौन सा भाग हैंडल में फिट किया जाता है। तो इसमें हथौड़े का कौन सा भाग है जो हैंडल में फिट किया जाता है। तो आपका वेज है, जो यहाँ पे होल देख रहे हैं इसे ही वेज कहा जाता है। इसमें आपको हैंडल को फिट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य क्या है।
तो आपको नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य एक समान आकार के बारीक ग्रेन का उत्पादन करता है, जो नॉर्मलाइजिंग स्टील होता है वह। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ है कि वाट इज मार्केट एक्स इन द फिलेट वेड सुलोन। जिस तरह का फिलेट वेल्ड सुलोन दिया हुआ है, इसमें जो यहाँ पे दो भाग निकलता है, इसे जो दोनों भाग होता है इसे बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। जो आपको हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि चित्र में दिखाए गए फिलेट वेल्ड में एक्स के रूप में चिन्हित क्या है। जिस तरह के यहाँ पे जो चिन्हित भाग दिया हुआ है यहाँ पे क्या, इस दोनों बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे टेबल की दिशा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ के स्रोत के रूप में ध्वनि का उपयोग करते हुए एनडीटी विधि क्या है। तो जो स्रोत के रूप में ध्वनि का उपयोग करते हुए एनडीटी विधि है वो आपका स्टेथोस्कोपिक टेस्ट है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दिया हुआ कि वेल्ड प्रक्रिया में रूट गैप किस चरण में निर्धारित किया जाता है। तो आपका वेल्डिंग चरण में से पहले निर्धारित किया जाता है, जो वेल्ड प्रक्रिया होता है उसमें रूट गैप के लिए। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर दिया हुआ कि नॉन डिस्ट्रीब्यूटिक टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो वो आपका 3 टाइप के होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर दिया हुआ कि कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया पदार्थ को नरम करने और मशीनिंग के लिए उपयुक्त होता है। तो वह एनलिंग है, जिसमें नरम करने के लिए पदार्थ को और मशीनिंग करने के लिए उपयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर दिया हुआ कि किसी अन्य धातु को काटने के लिए धातु की क्षमता को क्या कहते हैं। तो उसे हार्डनेस कहते हैं। जो किसी अन्य धातु को काटने के लिए धातु की क्षमता होती है उसे। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया हुआ कि सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए स्पिंडल की उपकरण का आवश्यकता होती है या उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर दिया हुआ कि आपको एल्युमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार के ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम वेल्डिंग में आपको विपरीत ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर दिया हुआ कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर दिया हुआ कि गैस वेल्डिंग में उपयोग की जाने वाले माइल्ड स्टील फिल्टर रॉड पर तांबा कटिंग का उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य होता है कि जंग रोधक हो, यानी जंग ना लग सके। जो गैस वेल्डिंग का उपयोग जो होता है माइल्ड स्टील उस पर। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर 34 नंबर दिया हुआ कि किस प्रकार का वेल्ड विकसित होता है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के लिए। तो वो आपका सब मजर्ड आर्क वेल्डिंग विकसित होता है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर दिया हुआ है कि वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड क्षय दोष के अधीन किया जाता है। तो वह स्टेनलेस स्टील है, जिसमें आपको धातु के वेल्ड क्षय दोष का अधीन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर दिया हुआ कि स्पोर्ट वेल्डिंग में उपयुक्त ऑफसेट टिप इलेक्ट्रोड का कोण कितना डिग्री का होता है। तो वह 30 डिग्री का होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर दिया हुआ कि GMAW या कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग प्रक्रिया में किस प्रकार के धातु स्थानांतरण होते हैं।
तो उसमें 4 प्रकार के धातु स्थानांतरण होते हैं GMAW या कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग में। तो दोस्तों इस तरह का दिया जाता है, यहाँ पे जो देख रहे हैं इसे या पढ़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर दिया हुआ कि रेल के मोटे पाइपों को ज्वाइंट बनाने के लिए किस प्रकार के वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। तो उसमें प्रेशर थर्मिटर वेल्डिंग ज्वाइंट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका WCS का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टेट थ्योरी का 38 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ से दोस्तों आपका WCS का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है। तो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आपको धारा होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी है। यहाँ पे दोस्तों 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से पूछा है कि कौन कौन सी है जो मूलभूत इकाइयाँ हैं। तो आपका लंबाई, द्रव्यमान और समय है जो मूलभूत इकाइयाँ है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि ऊष्मा की SI यूनिट क्या है। तो ऊष्मा की SI इकाई आपको जूल होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विपरीत तथा बल हटाने पर अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है। तो वह दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी है, जिसे प्रत्यवस्था कहते हैं। वह धातु बल लगाने पर विपरीत तथा बल हटाने पर अपने पूर्वावस्था में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो एक आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, जिसे L गुने B कहते हैं। तो लंबाई 10 और चौड़ाई 8 दिया हुआ है, तो 10 गुने 8 है 80 होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ से देखिए आपका यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियरिंग रैंक का क्वेश्चन अब शुरू होगा। WCS का 6 क्वेश्चन खत्म हो गया। तो दोस्तों इंजीनियरिंग रैंक है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट है। जो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है इसका नाम क्या है। जो आपको हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि चित्र में दिखाए गए उपकरण के नाम पहचान है। तो इस उपकरण को किस नाम से जाना जाता है। तो इस उपकरण को आपको चांद के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रोटेक्टर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ ए मटेरियल। जिस तरह का यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ है इसका नाम क्या है। जो इस तरह का दिया हुआ है, जो हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। जिस तरह का यहाँ पे ऐसे ऐसे करके दोस्तों दिया हुआ, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको स्टील यानी इस्पात के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ ए मटेरियल। जो इस तरह का फिगर में यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। जो इस तरह के यहाँ पे ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है, इसे किस नाम से जाना जाता है। इसे हुड या लकड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि A4 शीट का टीम किया हुआ आकार क्या है। तो जो A4 शीट होता है वह कितना गुने कितना का होता है। तो वह 210 गुने 297 का होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने के लिए किया जाता है।
तो कंपास का उपयोग सर्कल यानी वृत्त को ड्रा करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि IS मानक के अनुसार कौन सा ट्रिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा। इसमें IS मानक के अनुसार कौन सा जो ए है वह सही बनाया हुआ है। तो दोस्तों देखिए इसमें ए कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यह एक सही नहीं है जो इसमें घेरा मच्छा से बनाया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिए बी में जो इस तरह का 7x5 का यह एक पेपर है जिसमें ये अच्छे से बनाया हुआ नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिए यह जो सी है इसमें आपका जो यहाँ से लेकर यहाँ से अच्छी तरह से बनाया हुआ है, यह एक IS मानक के अनुसार वर्टिकल लेटर ए है जो सही है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ एम्प्लिट्यूड स्केल का। तो दोस्तों यहाँ से आपका अब एम्प्लिट्यूड स्केल का क्वेश्चन शुरू होगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है। तो आपका घबराहट न होना एक मोटिवेट करने में मदद करता है, जो एक यह कारक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि गुणवत्ता उपकरण में हिस्टोग्राम का कार्य क्या है। तो गुणवत्ता उपकरण में हिस्टोग्राम का कार्य वितरण का आकार दर्शाता है, जो हिस्टोग्राम होता है वह। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि ISO के लिए खड़ा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे ISO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे सर्वर यानी वैन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि मौखिक संचार जिसे ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं उसका कौन सा लाभ नहीं है। तो उसका लाभ आपको इट इज फॉर रिकॉर्ड है, जो लाभ नहीं है, जिसे मौखिक संचार भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि क्रिया के सही भविष्य काल के लिए रिक्त स्थान भर वी फिलिंग द ब्लैंक्स टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। जो दोस्तों यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा जिससे कि यह भविष्य काल के लिए परिवर्तन में आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों विल गो भराएगा, जिससे कि यहाँ पे हो जाएगा कि वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि कौन सा एक अच्छा संचार है। इनमें से कौन है जो एक अच्छा संचार है। तो वह संदेश का साफ और स्पष्ट होना एक अच्छा संचार है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे उद्यमी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए। तो दोस्तों समाधान का चयन करने के बाद आगे आपको सावधानी को लागू करने के लिए आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि MS वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर होता है उसमें MS वर्ड को सेव करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो उसमें Ctrl+S के द्वारा शॉर्टकट की है, जिससे आप सेव कर सकते हैं किसी भी फाइल को। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ कि इनमें एक या एक से अधिक कार्यपत्र होते हैं। तो दोस्तों किसमें एक या एक से अधिक कार्यपत्र होते हैं। तो वह वर्क बुक है जिसमें एक से अधिक कार्यपत्रक होते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि जब कोई थैंक यू या धन्यवाद कहता है
तो हमें जवाब देने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें जवाब देने के लिए आपका स्वागत है या यू री वेलकम कहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने। रोहन ड्राइव्ड एंड राम आर प्लेइंग हाइड आर एंड सीक। तो यहाँ पे दोस्तों उसके बाद क्या भराएगा? तो इसके बाद दोस्तों आपको विराम चिन्ह है जो भराएगा, जिसे कॉमा कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों किसी भी जगह कॉमा नहीं है, तो यहाँ पे आपका कॉमा भराएगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि इंटरव्यू एटिकेट में डू ऐसे क्या है? तो इंटरव्यू एटिकेट में डू ऐसे आपका कलम अप्रोच है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध जोखिम की श्रेणी नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो शुद्ध जोखिम की श्रेणी नहीं है? तो वह प्रौद्योगिकी जोखिम है जो एक शुद्ध जोखिम की श्रेणी नहीं है, जैसे टेक्नोलॉजी रिस्क भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि कौन एक व्यक्ति के रूप में आपको पास मौजूद क्षमताओं और गुण है जो आपके जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करता है? तो आपका व्यक्तिगत ताकत है, जिसे पर्सनल स्ट्रेंथ कहते हैं। वह एक व्यक्ति है जिसके पास आपको क्षमताओं और गुण को जीवन के करियर में बनाने में अच्छी से मदद करता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि आदत बनाने में कितने दिन लगते हैं? तो आदत बनाने में 21 दिन का समय लगता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि आंतरिक प्रेरणा है। तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? तो आपका ज़्यादा देर तक टिके, जिसे ही आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता को वेब पेज खोलने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग की जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? तो उसे वेब ब्राउज़र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म से संबंधित नहीं है? तो वह स्नैपचैट है, जो ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहा जाता है? तो उसे साइबर क्राइम या अपराध कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाता है? तो वह 80 के ऊपर अगर वोल्टेज हो, उस पर डेसिबल ध्वनि से खतरनाक ध्वनि में प्रदूषण बन जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि किसी बीमार या घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायक उपलब्ध होने तक दी जाने वाली सहायता को किसके रूप में जाना जाता है? तो उसे प्राथमिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? तो इनमें से कौन सा भूमिका है जो निभाने का लाभ नहीं है? तो वह बोरियत पैदा करता है, जो भूमिका निभाने का लाभ नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर दिया हुआ कि जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको कैसा उपयोग करना चाहिए? तो आपको दोस्तों गुड मॉर्निंग का उपयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और अभी तक आपने इस टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे कि आपको समय समय पे सारी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।